हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम ट्यून स्टडी में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लामेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन यूज होता है एल्डिहाइड, ये रिएक्शन यूज होता है एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए करस्पॉन्डिंग, है ना। इस रिएक्शन में हमें जरूरत पड़ती है जिंक अमलगम, जो होता है ZnHg, जिंक अमलगम, और उसके साथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये रिएक्शन करता क्या है, जैसे कि हम एल्डिहाइड ले लें RCHO, ये R मतलब कार्बन की चेन और कार्बोनाइल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे होता है, सबसे लास्ट वाले कार्बन पर होता है एल्डिहाइड में। तो ये रिएक्शन करता क्या है, जिस तरीके से हम देखें ZnHg कॉन्क कंसंट्रेटेड HCl, तो ये क्या करता है, इस कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है CH2 में, ठीक है। और ये H तो अलग से लगा ही हुआ है, तो ये H तो समझ में आ रहा है। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है जो ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसको ये कन्वर्ट कर देगा, CH2 में, ठीक है। और ये H तो है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इधर, या फिर इस तरीके से CH3। और इसी तरीके से हमें अगर लेना हो अपना कीटोन, तो उसका भी जो कार्बोनाइल ग्रुप है कौन सा, C डबल बॉन्ड O वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH2 में। तो इस तरीके से हमारा क्लामेंसन रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करना। क्या लेना है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, है ना। तो ये रिएक्शन है, इसको याद करने की एक टेक्निक है ना। कोई ने अमलगम, है ना, इस तरीके से कुछ भी याद करने की बस टेक्निक बनाई है मैंने, कि मान लो कुछ जन लोग, मतलब कुछ इंसान, कुछ जन लोग अमलगम च्युइंग गम खा रहे हैं, किसकी च्युइंग गम खा रहे हैं और उसको थूक रहे हैं, है ना। और उससे क्या हो रहा है, किसी के भी मान लो बाल में कहीं भी वो स्टिक हो गई है, तो इस तरीके से, तो है ना। तो उस पर लोग कह रहे हैं तुमने च्युइंग गम खाई, तो हम क्लेम करने जा रहे हैं, तो क्लेम करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुमने अमलगम च्युइंग गम, तो अमलगम खाई, किसकी, कुछ जन लोग कह रहे हैं। और है ना, तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं तुम अपने बाल, एक शैम्पू आता है कॉन्क HCl, उससे धो लो, जस्ट अ ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्क HCl कंसंट्रेटेड HCl होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको टेक्निक को यूज, इसको याद कर सकते हैं तरीके से, है ना। अब रियल में होता क्या है वो देख ले, ये तो याद करने के लिए कुछ भी बना लिया है ना। तो अब इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन होता है, जिंक अमलगम, है ना। अब इसमें देखिए होता क्या है इस रिएक्शन में, ये है हमारा CO को CH2 में कन्वर्ट कर देना। तो ये है हमारा कार्बन, इसकी हम जान रहे हैं मैकेनिज्म, थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म देख ले तो और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा जिंक आएगा। जिंक क्या करता है, जिंक यहाँ से जिंक 2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है यहाँ से। तो Zn ने क्या बना लिया, Zn2+, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या इतनी चीज समझ में आई। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज है। कार्बन से दूर जा रहा है तो उसके पास हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, कार्बन के ऊपर आना चाहेंगे, पर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, रख नहीं सकता, है ना। तो कार्बन क्या करेगा, अपनी साइड वाली बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो वैसे ही खींच रहा था, तो इसके साइड वाले इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो फिर ये रख पाएगा 1 2 3 और एक ऑक्सीजन का पेयर, है ना, इस तरीके से। तो यहां पर ये इसके पास आ चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के ऊपर, है ना। तो ये चीज समझ में आई। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा हमारा जिंक से इसका बन जाएगा, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2HCl लेंगे, कंसंट्रेटेड HCl है, उसमें से हम 2 HCl के मॉलिक्यूल लेंगे, तो हमारे पास होगा 2H+, है ना। इधर देख लीजिए, हमारे पास क्या होगा 2H+ होगा, और ये दोनों H+ हो गए जो हमारे पास, उसमें से एक H+ इस पर अटैक करेगा और एक H+ इस पर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम नीचे बता रहे हैं, फिर ये पूरा होने गया था ना, इधर से चल रहा है पर नीचे, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन इधर 2 है, इधर C ने अटैक किया तो यहाँ पर CH और यहाँ पर O, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पर H, इसका उसने ले लिए। क्या ये चीज समझ में आई? तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख दे रहे CH और OH। ये बनने के बाद इसके ऊपर हम फिर से एक और 2HCl हो गए, एक HCl का और अटैक होगा H+, ठीक है। अब यहाँ पर OH से बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर 2 लोन पेयर रहते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये H+ क्या करेगा, यहाँ पर आके इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा H+, ठीक है। समझिए, यहाँ पर CH है, यहाँ पर O है ना, ये क्या है, जुड़ा हुआ है, ये लोन पेयर, और ये H+ आया और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर से इस तरीके से बॉन्ड बना ली। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो अकेले इसके थे इसने ले लिए इस तरीके से, तो इसका H+ इसका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, ठीक है। क्या ये क्लियर है? इसके बाद क्या होगा, ये जो यहाँ देखिए दो H और एक O, H2O, पानी बाहर निकल सकता है। तो पानी कैसे बाहर निकलेगा? पॉजिटिव साइन के साथ नहीं, इसने क्या किया, पॉजिटिव साइन था तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ले लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ले लेगा। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 बॉन्ड बचे, 2 इधर और एक यहाँ पर, मान लो इससे होगी, किससे होगी, हाइड्रोजन से होगी, तो 3 बॉन्ड, तो इसके ऊपर आ गया प्लस साइन, है ना। और यहाँ पर हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है -H2O के रूप में निकल जाएगा इधर। क्या ये चीज समझ में आ रही है? इसके बाद ये देखिए, ये प्लस साइन है, यहाँ पर फिर से जिंक आ जाएगा, तो Zn क्या बनाता है, Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जिंक में से, 2 इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे और इसके पास आना चाहेंगे। जैसे इसके पास आना चाहे तो इस तरीके से C, यहाँ से एक S तो जुड़ा ही हुआ है, और इसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आना चाहे तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन से इसका चार्ज खत्म और एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद देखिए, फिर से हम यहाँ पर एक और HCl लेंगे, है ना, और HCl का हम क्या करेंगे, यहाँ पर H+, इस H+ का, HCl में H+ और Cl-, ये H+ जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा, है ना। मतलब ये एक तरीके से प्लस चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरीके से देखिए C और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसके 2 इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगी, एक हाइड्रोजन तो पहले से है, इसने इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बॉन्ड बन गई, तो ये हमारा यहाँ पर रिड्यूस हो गया CH2 में। तो ये हो जाएगी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, हमने HCl का कितने बार यूज किया, 2 HCl मॉलिक्यूल, तीसरा ये है, और 4th HCl मॉलिक्यूल
ये है, मतलब कंसंट्रेटेड HCl के 4 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर यूज किए और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, है ना। इस मैकेनिज्म को आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बैलेंस रिएक्शन देख लीजिए इसको। अब देखिए क्या होता है, ये तो चीज हो गया। अब यहां पर हमने क्या बोला, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर हमें क्या कंसंट्रेटेड 4 HCl के मॉलिक्यूल, यहां पर ZnHg CH2CO CH2 में कन्वर्ट हो गया प्लस H2O, ये हो जाएगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मान लो लिखा हुआ है CH3CO CH3 प्लस 4HCl ZnHg, बताओ क्या है ना। CH3 CHO प्लस 4HCl ZnHg, बताओ क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कुछ नहीं करना, बस हमें कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 में बदल देना है। तो यहाँ का देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे ही हमने देखा जिंक Hg 4HCl, हमें ध्यान में आया जिन लोग क्या कर रहे थे, च्युइंग गम अमलगम, है ना, खा के थूक रहे थे, तो क्लेम करने जा रहे थे कुछ लोग, क्लैमेंसन रिडक्शन ये रिएक्शन है जहां पर हमें कार्बोनाइल को तुरंत किसमें कन्वर्ट करना है, कार्बोनाइल को हमें तुरंत कन्वर्ट करना है, CO को हमें CH2 CH3, यहां पर भी हो गया इसी तरीके से। यहां पर CH3, कार्बोनाइल को हमें CH2 और यहां से एक H अटैच ही है, तो ये तो CH2H, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं CH3। तो ये हो जाएगा हमारा क्लैमेंसन रिडक्शन। थैंक यू।